आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों डोज लगे तो बिना RT-PCR रिपोर्ट हवाई सफ़र पर विचार करें। और साथ ही बंगाल के गवर्नर पर अपनों को नौकरी देने का आरोप लगाया गया। दिलीप कुमार की तबीयत फिर एक बार बिगड़ी। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो 2022 तक चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगी भाजपा। और वहीं दोनों टीके लगे तो बिना RT-PCR रिपोर्ट कर पाएंगे सफर। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिया का हुआ खुलासा। सुशांत की बहन और जीजा के साथ गांजा लेते थे एक्टर सुशांत सिंह। वहीं आपको बता दें कि बंगाल की TMC सांसद बोली, गवर्नर ने अपनों को राज्यसभा राजभवन में OSD बनाया। साथ ही मेहुली चौकसी का ऑफर भारतीय अधिकारी डोमेन का आकल सवाल किया। और साथ ही आपको बता दें दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी और फेफड़ों में भरा पानी। रोजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस लिया। इसके साथ ही मशहूर गायक सईद साबरी का हार्ट अटैक से आज इंतकाल हो गया। राम रहीम 1 महीने में 3 बार अस्पताल में भर्ती हुए। केजरीवाल बोले, पिज्जा की होम डिलीवरी तो राशन की क्यों नहीं। इसके साथ ही ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु पर चोरी का केस लगा। चीन की वैक्सीन पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी। ड्यूटी के दौरान मलयालम बोलने पर रोक वाला आदेश वापस लिया गया। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत 117वें नंबर पर पहुंचा। और साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से रियासत होगी शुरू, घर जाकर दाढ़ी बना सकेंगे हजाम। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल के दाम। साथ ही जबलपुर में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ शुरू। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक का आज से सिस्टम हुआ शुरू। मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें पिछले एक सप्ताह से हम ग्रीन जोन में हैं और एक्टिव केस के मामले में 17 दिन में देश में 7 से 19वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें लॉकडाउन 5 में बिहार में कई तरह की छूट मिलने के आसार, दुकानें खोलने की समय सीमा बढ़ेगी, आने जाने पर भी छूट रहेगी। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो दिल्ली के एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू होगी। आयकर विभाग की नई वेबसाइट www.incometaxgovernment.in लॉन्च की जाएगी आज। जर्मनी में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा और अभी वैक्सीन में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी। एप्पल का WWDC 2021 इवेंट होगा। इसमें नया मैकबुक प्रो एवं दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च होंगे। देश विदेश में बात किया जाए तो 2022 का चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगा भाजपा। यानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर रविवार को भाजपा की अहम बैठक हुई। इसमें पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा, राष्ट्रीय महासचिवों और राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष और अरुण सिंह के साथ मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और इसके अलावा वहां मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी नहीं होगा। आपको बता दें कि 2022 तक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। दोनों टीके लगे तो बिना RT-PCR रिपोर्ट कर पाएंगे अब हवाई जहाज में सफर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक ऐसे मैकेनिज्म पर विचार कर रही है जिसके तहत घरेलू हवाई यात्रियों को कम से कम परेशानी में यात्रा की सहूलियत दी जा सके। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उन्हें देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। अभी उन यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट देना ज़रूरी होता है जो उन राज्यों से सफ़र करते हैं जहां अभी भी कोविड-19 के केस ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें रिया का खुलासा हुआ। सुशांत की बहन और जीजा के साथ गांजा लेते थे।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती का बयान अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। रिपोर्ट्स की माने तो यह बयान हाथ से लिखा हुआ है और इसमें रिया ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है। रिया के मुताबिक सुशांत को ड्रग्स की लत उनसे मिलने से पहले ही लग चुकी थी। इसी के चलते वे उनके करीब आए थे। रिया ने अपने बयान में कहा है कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ के साथ गांजा लिया करते थे और उनके लिए वे गांजा लाया भी करते थे। वहीं बंगाल की टीएमसी सांसद बोली, गवर्नर ने अपनों को राजभवन में ओएसडी बनाया। तृणमूल कांग्रेस और बंगाल के गवर्नर के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अंकल जी कहा। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने अपने परिवार के लोगों और दूसरे करीबों को राजभवन में अपॉइंटमेंट किया। उन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया। महुआ ने ट्विटर पर कुछ नामों का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, अभ्युदय सिंह शेखावत, अखिल चौधरी, रुचि दुबे, प्रशांत दीक्षित, ये सभी जो है, और किशन धड़कर को राजभवन में ओएसडी अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही एक्टर दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी, फेफड़ों में भरा पानी। आपको बता दें, वेटरन एक्टर दिलीप कुमार को रविवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। आपको बता दें, एक बातचीत के मुताबिक हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने कहा कि दिलीप कुमार अभी ना तो वॉलेंटियर पर हैं और ना ही आईसीयू में उनको रखा गया। अभी तो स्थिति ठीक है, लेकिन उम्र को देखते हुए आप ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको बता दें, डॉक्टर पारकर ने कहा कि दिलीप साहब का कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता उन्हें कब तक अस्पताल में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, मशहूर गायक सईद साबरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मशहूर गायक सईद साबरी का रविवार को जयपुर में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म सिर्फ तुम में एक मुलाकात जरूरी और सनम है हिना फिल्म में देर ना हो जाए जैसे सुपरहिट गीत गाए थे। वे कुछ सालों से बीमार चल रहे थे। करीब 2 महीने पहले ही उनके बड़े बेटे मशहूर गायक फरीद सवारी का भी इंतकाल हो गया था। साथ ही अब राम रहीम 1 महीने में तीसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए। रेप और हत्या के मामले में हरियाणा की रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की तबीयत फिर बिगड़ गई। पुलिस उसे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल लेकर पहुंची। उसके कुछ मेडिकल टेस्ट होना है। पिछले 26 दिन में यह तीसरी बार है जब तबीयत खराब होने की वजह से राम रहीम जेल से बाहर आया है। एक बार वह मां से मिलने पैरोल पर बाहर गया था। माना जा रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पिछले दिनों से राम रहीम की तबीयत खराब रह रही है और इसी के चलते 26 दिन में 3 बार उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार बोली कि पिज्ज़ा की जब होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र सरकार के रोक के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आप योजना पर रोक लगाकर राशन माफिया की मदद करना चाह रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा रहेगा। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर इस देश में पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं। ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु पर लगाया गया चोरी का केस। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सुमेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। उन पर नगरपालिका से राहत सामग्री चुराने का भी आरोप लगाया गया। कांठी नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के मेंबर रत्नदीप मन्ना ने कांठी पुलिस स्टेशन में 1 जून को भाजपा नेता और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि 29 मई को शुभेंदु और उनके भाई के कहने पर नगरपालिका कार्यालय के गोदाम का ताला जबरदस्ती खोला गया और वहां से सरकारी तिरपाल को भी ले जाया गया। वहीं चीन की वैक्सीन पाकिस्तान के लिए मुसीबत। चीन की वैक्सीन पाकिस्तान के लिए परेशानी सबब बन गई है। हज यात्रा या रोजगार के लिए पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब जाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्रीज चीनी वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे हैं। अब होम मिनिस्टर शेख शरीद ने कहा है कि खाड़ी देशों के साथ यह मामला सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान
खुद बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें शेख रशीद ने रविवार को माना कि सऊदी अरब और दूसरी खाड़ी देश उन पाकिस्तानियों को वीज़ा इश्यू नहीं करा रहे हैं जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसके साथ ही आपको बता दें ड्यूटी के दौरान मलयालम बोलने पर रोक वाला आदेश वापस लिया गया। दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च ने पहले नर्सिंग स्टाफ के मलयालम बोलने पर रोक लगाई। इसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तो 24 घंटे के अंदर ही उस सर्कुलर को वापस ले लिया गया। हॉस्पिटल प्रशासन ने सफाई दी कि उनकी जानकारी के बिना ही सर्कुलर जारी कर दिया गया था। साथ ही 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत 117वें नंबर पर पहुंचा। कोरोना की वजह से इकोनॉमी के मसले पर लड़खड़ा रहा भारत अब बेहतर जीवन से जुड़े मामलों में भी बिछड़ गया है। यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों की ओर से अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs की ताज़ा रैंक में भारत दूसरे स्थान पर खिसक कर 117वें स्थान पर आ गया है। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहा है तो आपको बता दें कि देश में कोरोना की संक्रमण दर एक हफ्ते में पहले 9.1% थी, यह शनिवार को गिरकर 3.2% तक आ गई है। यानी देश भर में हर 100 टेस्ट में से 3 या 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि अभी भी हो रही है। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मामले सामने आए हैं। 34 लोगों की हुई मौत। यहाँ पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.50% हो गई है। दूसरी लहर के पीक के दौरान यह 32% तक हो गई थी। हरियाणा सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 14 जून तक बढ़ा दी हैं। दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार, धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। और साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से इंदौरिया रियासत शुरू होगी। आपको बता दें घर जाकर दाढ़ी बना सकेंगे हजाम और प्याज के लिए खुलेगी चोई थाराम मंडी। CAS टैक्स कंसल्टेंट को छूट मिलेगी। शॉपिंग मॉल और बसें भी अभी बंद रहेगी। इंदौर में सोमवार से इन्हें छूट मिलेगी। आपको बता दें कि किराना में सोमवार से शुक्रवार की सुबह 6 से 6 बजे तक छूट रहेगी। दूध में सोमवार से शनिवार से लेकर सोमवार से शनिवार तक रहेगी 6 से 8 बजे तक। और वही स्टेशनरी वगैरह सोमवार से शुक्रवार तक जो है 12 से 5 बजे तक ही खोली जाएगी। सराफा बाजार सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खोले जाएंगे। निजी ऑफिस जो है वो CA के जरिए ही छूट रहेगी और थोक बाजार भी केवल डिस्पैच के लिए ही खोले जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन का समय भी अब बढ़ाया गया है। अब शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। थोक बाजार को सिर्फ डिस्पैच के लिए ही खोला जाएगा। शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन और जिम को अभी राहत नहीं दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अभी सरकारी ऑफिस में 100% अधिकारी और 50% कर्मचारी शामिल रहेंगे। अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल रहेंगे। देश के दिल मध्य प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आपको बता दें पड़ोसी उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी भाजपा सरकार पर वहां 10 रुपये तक सस्ता है पेट्रोल और छग में कांग्रेस सरकार भी दे रही है ज़्यादा राहत। आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल पेट्रोल और डीजल के दाम 103.23 पैसे रहे और डीजल के 94.56 पैसे रहे, जो कि अब तक के जून के पहले सप्ताह में ही 3 बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम और मई में बढ़े थे 7 बार। देश की सभी राजधानियों की बात की जाए तो भोपाल में ही सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, जबकि लखनऊ में कम है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ही पेट्रोल महंगा मिलने के कारण यहाँ लगने वाला टैक्स भी जो देश में सबसे ज़्यादा है। और साथ ही जबलपुर में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का रिएक्शन, 50 मरीजों की हालत बिगड़ी, कंपी और उल्टी होने लगी। आपको बता दें इंदौर सागर की खबर से अलर्ट डॉक्टर ने मामला बिगड़ने नहीं दिया। इसके साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश की देश की राजधानी अब दिल्ली में अनलॉक की शुरू हो चुका है। अनलॉक और एशिया के सबसे बड़े सदर बाजार और मॉल्स में MCD का सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में राहत की खबर निकल के आई है। पिछले एक सप्ताह से ग्रीन जोन में एक्टिव केस के मामले में 17 दिन में 7वें से 9वें पायदान पर पहुंच गया हमारा मध्य प्रदेश। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 81,636 टेस्ट किए गए, जिसमें से 735 लोग पॉजिटिव आए और प्रदेश में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 10,103 से देखते हुए CM शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा और आगे की स्थिति को देखते हुए नए सिरे से इसकी योजना भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर बीजेपी की बैठक खत्म हुई और नड्डा समेत पार्टी के कई नेता भी इस बैठक में शामिल हुए।
इसके साथ ही आपको बता दें कि मेगन और हैरी के घर दूसरी संतान हुई बेटी लिली डायना का स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 735 नए मामले सामने आए और 42 लोगों की अभी भी मौत हुई। रविवार को ये आंकड़ा है। गुजरात में कोरोना वायरस के 848 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी भी 1 लाख के पार है। आपको बता दें 12,557 नए मामले सामने आए, जो कि सबसे ज़्यादा है। अभी तक के जितने राज्य हैं सभी राज्यों में मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना रोगियों के इलाज में उपयोगी होने वाली निक्लोसामाइड दवा दूसरे चरण का ट्रायल भी शुरू हो गया। कोरोना पाबंदियों के बीच ट्रेनों में 2020-21 में 27 लाख यात्री बैठी कार्ड पकड़े गए। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने देश से पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।